मित्रों, आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स का ये पहला भाग है जो जनवरी से जून तक के लिए बनाया गया है। मित्रों, आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, एक दिवसीय परीक्षाओं का बात की जाए, या अदर एग्जाम हो, यूपीपी, यूपीपीएससी, यूपीएससी यानी पीसीएस, आरओ एआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी करंट अफेयर्स बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। उसी क्रम में आज मैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर मैं पहला वीडियो लेकर के आया हूं। आपको मैं आशा करता हूं यह वीडियो बहुत लाभदायक होगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को में, यूनेस्को जो कि एक संगठन है, में फिर से शामिल हुआ है। यूएसए इस संस्था से कब अलग हुआ था? तो 2023 में शामिल हुआ है मित्रों, लेकिन बात होती है कब अलग हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह अलग हुआ है 2018 में। ये 2018 में अलग हुआ था और अब 2023 में फिर से शामिल हो गया है। अगले प्रश्न पे बात करें मित्रों, भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो G20 की अध्यक्षता करेगा वो करेगा ब्राजील। अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेओन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका पहला विकल्प है फिलीपींस, दूसरा विकल्प है दक्षिण कोरिया, तीसरा विकल्प है नेपाल, चौथा विकल्प है मैक्सिको। तो मित्रों आप लोग बताइए, सक्रिय माउंट मेओन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फटाफट जवाब दीजिए, कहाँ स्थित है माउंट मेओन ज्वालामुखी? क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को रखा गया है मित्रों। तो माउंट मेओन ज्वालामुखी जो है वो है फिलीपींस। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका जवाब है फिलीपींस। अगला प्रश्न है, पापोकेटपेटल ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो पापोकेटपेटल ज्वालामुखी संबंधित है, आपके सामने विकल्प है फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, नेपाल, मैक्सिको। तो जवाब है मित्रों इसका मैक्सिको। आप लोग सवालों को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जवाब डायरेक्टली। किस देश ने वर्ष 2024 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो जवाब है मित्रों, पहला विकल्प है फिनलैंड, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है नेपाल, चौथा है अमेरिका। तो बताइएगा कौन होगा? तो जवाब है मित्रों
नेपाल। अगला प्रश्न है मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताइएगा आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा जो स्थापित किया गया है वो कहाँ है? आप लोग जरूर बताइए। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित है? पहला विकल्प है फिनलैंड, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है जर्मनी, चौथा है अमेरिका। तो आप लोग बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कहाँ पे है? तो जवाब है मित्रों दक्षिण कोरिया। अगले प्रश्न पर बात करें हम मित्रों, तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो जवाब है मित्रों फिनलैंड। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें मित्रों, समलैंगिक विवाह संरक्षक विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो समलैंगिक विवाह संरक्षक विधेयक किस देश ने पारित किया है? पहला विकल्प है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है जर्मनी, चौथा है अमेरिका। तो समलैंगिक विवाह संरक्षक विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो जवाब है मित्रों, आप लोग बताइए जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा? इसके जवाब क्या होंगे? आप लोग बताइए। समलैंगिक विवाह संरक्षक विधेयक किस देश ने पारित किया? वास्तव में मित्रों समलैंगिक विवाह विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो जवाब है अमेरिका। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर विश्व में सबसे पहले समलैंगिक विवाह की मान्यता दिया है तो वो है मित्रों नीदरलैंड। ध्यान दीजिएगा, वो है नीदरलैंड। वर्ष 1961 के बाद किस देश में आबादी ने पहली बार गिरावट दर्ज की गई है? पहली बार किस देश में आबादी जो है पहली बार गिरावट दर्ज की गई है? वास्तव में प्रत्येक देश की, राज्य की, गांव की हमेशा आबादी बढ़ती है, लेकिन 1961 के बाद कहाँ पे किस देश में आबादी जो है घटी है, जनसंख्या घटी है? तो वो है देश मित्रों चीन। अगर हम बात करें कि किस देश की जनसंख्या वर्तमान में सबसे अधिक है, तो वो है भारत देश की। इस बात को आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, ध्यान दीजिएगा मित्रों, एशिया का पहला देश पूछ रहा है। तो पहला विकल्प है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है जर्मनी, चौथा है अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जवाब है चीन। अब अगर हम बात करें एशिया का ये पहला देश है चीन, तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन होगा? तो विश्व का अगर बात की जाए विश्व की, तो वो होगी जर्मनी।
अगर एशिया की बात की जाए तो वो होगा चीन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बने महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तत्काल उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।